22 मई को वाणी चल रही थी। चौदह जुलाई 1966 भ्रष्टाचार के मध्याह्न में, और बात चल रही थी, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों याद करना है, और इसमें तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं कराते हैं। तुम साधु आदि के पिछाड़ी कितना फिरते आए हो और कितना खर्चा करते आए हो। यहाँ तो जो कुछ तुम करते हो सो अपने लिए करते हो। जानते हो हम 5 पैसा देंगे तो 100 गुना होकर के सतयुग में मिलेगा। तुम कौड़ी दे करके हीरा बन जाते हो। जो कुछ करते हो सो अपने लिए करते हो। जानते हो कि बाप तो सदैव है ही दाता, वो कोई लेने वाला नहीं है। कभी कोई ऐसे नहीं समझे कि हम शिव बाबा को ये पैसे आदि देते हैं। देते नहीं है, अविनाशी बैंक में जमा करते हैं। जो भी जमा करते हैं वो यहाँ का यही इसी जन्म में रिटर्न मिल जाएगा, और इंटरेस्ट में 21 जन्म के लिए भी मिलेगा। और जो कुछ भी 21 जन्म के लिए मिलता है उसके आधार पर पुरुषार्थ करने के जो संस्कार पड़ते हैं वो 63 जन्म काम आते हैं। माना 21 जन्मों के आधार पर अगले 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो तुम शिव बाबा के पास ये जमा करते हो भविष्य रिटर्न में लेने के लिए। सुदामा का मिसाल है। सुदामा ने चावल चपटी दी तो 21 जन्म के लिए महल मिल गए। कौन से महल मिल गए? कौन सी 2 मुट्ठी चावल दिए? शास्त्रों में नाम क्या रखा है? काम के आधार पर नाम रखे गए हैं। नाम रखा सुदामा। सु माना सुंदर और दाम माना धन संपत्ति। जिसके पास ज्ञान की सुंदर धन संपत्ति थी उस सुदामा ने क्या दिया भगवान को? 2 मुट्ठी चावल दिए। चावल जिसका छिलका उतरा हुआ होता है। जब टीका लगाते हैं तो मस्तक में चावल लगाते हैं। ये यादगार है आत्मिक स्मृति की। कैसी आत्मा को याद करना है? छिलके वाली तामसी आत्मा को याद नहीं करना है, सात्विक आत्मा को याद करना है, जिसका देवभान का छिलका उतरा हुआ हो। ऐसी छिलका उतरी हुई सात्विक आत्माओं को 2 संगठन के रूप में, माना एक 108 माला रुद्रमाला की
और 108 माला विजय माला की, ये 2 मुट्ठी चावल सात्विक आत्माओं का संगठन ईश्वरीय सेवा में अर्पण किया, जिससे नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। तो ऐसा जो संगठन बना करके परमात्मा बाप के हवाले करते हैं, उसे अपना नहीं समझते हैं, तो ऐसी आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए वो संगठन रूपी के लिए उजूरा में मिल जाते हैं, बदले में मिल जाते हैं। माना ऐसा संगठित राज्य जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है जो और कोई मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकता। तो कोई स्थूल महल मिलने की बात नहीं है। महल माना किला, किला माना संगठन का किला। हम देते भी हैं तो लेने के लिए देते हैं, चाहे चावल चपटी देते हैं, हद की देते हैं, चाहे बेहद की देते हैं, हिसाब है। देखो कितना ब्याज मिलता है। जितना ब्याज शिव बाबा देते हैं, जितना उजूरा शिव बाबा देते हैं, जितनी मजदूरी बाप के द्वारा मिलती है, इतनी मजदूरी दुनिया में कोई दे न सके। अनगिनत मिलता है। तो देखो इस समय अगर कुछ नहीं किया तो ये पैसा तो तुम्हारा सहारा ही खत्म हो जाएगा, जिसका अंजाम पहले भी बता दिया। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, और किसकी ले जाएंगे चोटे और किसकी आग जलाए। ये 4 अंजाम होंगे। स्थूल धन संपत्ति के भी 4 अंजाम होंगे, और जो बेहद की संपत्ति ज्ञान धन है, उसके लिए भी अगर कंजूसी की तो उसके भी 4 अंजाम होंगे। इसलिए देते जाओ, देते जाओ। दाता के बच्चे दाता बने। तुम जानते हो क्या होना है। 5-7 वर्ष रहे होंगे। गवर्नमेंट 10 वर्ष के लिए लेवे तो क्या होगा? क्या गवर्नमेंट से कुछ वापस मिलेगा? ये 10 वर्ष की बात किस समय की है? जब 10 साल की घोषणा कराई थी। 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। सन 66 की मुरली है। तो क्या हद की 500 करोड़ की दुनिया का विनाश और स्थापना की बात थी? नहीं। ब्राह्मणों की जो संगम युगी दुनिया थी, उस ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में स्थापना और पालना की विनाश की बात 10 वर्ष के बाद की बताई है। 10 वर्ष के बाद नया संगठन का किला तैयार हो गया, माना सन 76 में, और वो अविनाशी किला तैयार हुआ। जो शिव की माला है, माला रूपी संगठन कहा जाता है, वो संगठन की शुरुआत हो गई, फाउंडेशन पड़ गया, और वो अविनाशी फाउंडेशन। कैसे पड़ता है? जो हिम्मत करके ईश्वरीय सेवा में लगाता है तो उसका अधूरा मिलता है।
जिन बच्चों ने उस पुरानी दुनिया में रहते हुए, ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया का फाउंडेशन लगाया अपने लिए, चाहे तन से लगाया, चाहे धन से लगाया, स्थूल धन से लगाया या ज्ञान धन से लगाया, उनको अपने लिए उजूरा मिलता गया। तो उस गवर्नमेंट से तो कुछ भी नहीं मिलता है। ये बेहद की गवर्नमेंट है जो जन्म जन्मांतर के लिए देती है। ये गारंटी है 21 जन्मों की। आगे चल करके तुम इन बातों को समझते जाएंगे और दूसरों को भी समझाते जाएंगे। बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। क्या कि मिट्टी में मिल जाने का अर्थ क्या है? किसका सन 76 के बाद मिट्टी में मिल गया। जिन्होंने सच्चाई से ईश्वरीय सेवा में लगाया उनको तो कौड़ी के बदले हीरे मिल गए, हीरे मोती मिले, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके अभी भी मिल रही है। और जिन्होंने चालाकी की, जो शास्त्रों में कौरवों की चालाकी प्रसिद्ध है, कहते हैं कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला, भगवान ने डायरेक्शन दिया जुआ खेलो, तो दुनिया वालों ने समझ लिया कि स्थूल जुए की बात है। लेकिन भगवान बाप बताते हैं ये तो बेहद का जुआ है। तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे धाम हो, चाहे पत्नी बीवी बीवी बाल बच्चे हो, सबकी बाजी ईश्वरीय सेवा में जो लगाते हैं। उन बाजी लगाने वालों में दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। जो कुखवंशावली है वो कौरव कहे गए और जो मुखवंशावली है वो पांडव कहे गए। पांडवों ने सच्चाई से बाजी लगाई। जो भी बाजी लगाई धन धन धाम स्वर्ग परिवार की, उसे अपना नहीं समझा, समझा कि हमने ईश्वरीय दान में दे दिया, ये मेरा नहीं रहा। और कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने अपना दिया हुआ अपनी ही मुट्ठी में रखा और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो ऐसी जिन्होंने चालाकी चली उनका सब मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल जाना माना देह अभिमान की मिट्टी में मिल गया। अभी भी उनका सब कुछ देह अभिमान की मिट्टी में मिला हुआ है। बुद्धि को इतना ताला लगा हुआ है कि ईश्वरीय संपत्ति जो ज्ञान धन की है उसका तिरस्कार कर रहे हैं। देह अभिमान की मिट्टी में जैसे मुसलमान और जैसे क्रिश्चियंस जब मरते हैं तो मिट्टी में दबाए जाते हैं। देह अभिमान की मिट्टी में दब जाते हैं। और भारत की हिंदू परंपरा में मिट्टी में दबाया नहीं जाता है, सब कुछ खाक कर दिया जाता है, जलाए दिया जाता है। तो पांडवों ने अपने देह अभिमान को जलाए दिया, गलाए दिया। उसके एवज में जन्म जन्मांतर के लिए ईश्वर से विश्व की बादशाही लेने का वर्षा प्राप्त कर लिया। उनको अनुभव होता है कि अब विजय श्री हमारे हाथ में आने वाली है।
और उन देह अभिमान की मिट्टी में गड़ने वालों को अनुभव होता है कि अब हम जन्म जन्मांतर की बाजी हार चुके हैं। तो उनका सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। किसी की भी बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। ऐसे ऐसे सर्विस करो, बेचारे मनुष्य बहुत दुखी है। तुम देखते हो बॉम्बे में क्या क्या होता है। आगे चल करके बरसात न पड़ने के कारण सारी मिलें बंद हो जाएगी। पानी नहीं है तो देखो कितना नुकसान हो जाता है। कहते आने के तो नुकसान हुआ है। इतने स्टीमर आदि इतना खर्चा से ये चीजें बनती हैं और फिर खलास हो जाती है। सतयुग में तो ये सारी चीजें नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है 10-12 वर्ष के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ये संचाचक की मुरली है। 10-12 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76-77 की बात है। तो क्या सब कुछ खलास हो गया? कुछ भी नहीं बचा। बाहर की दुनिया की बात नहीं थी, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात थी। जिन्होंने ये कला सीखी जीते जी मरने की, उनकी बात थी। आप हुए मर गई दुनिया। जिन्होंने देखा ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया तामसी बन चुकी है, उन्होंने उस दुनिया से अपने को मार दिया, खलास कर दिया। कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि वो दुनिया हमारे लिए मरी हुई है। हम नई दुनिया में जीना शुरू कर दिया। हमारे लिए भगवान बाप आए हैं नई दुनिया का संगठन रचने के लिए। तो नई दुनिया का नया संगठन तैयार हुआ और पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकाल दिया। जैसे कि दुनिया खलास हो गई। तो ये बेहद की बातें बेहद के बाप बेहद के अपने बच्चों से करते हैं। जो बेहद की बुद्धि वाले बच्चे हैं, आत्मिक स्टेज वाले बच्चे हैं, वो उन बातों को पकड़ लेते हैं। तो बोला 10-12 वर्ष के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। कौन सी दुनिया का सब खत्म हो जाएगा? जो ब्राह्मणों की रची हुई पुरानी दुनिया है वो सब खत्म हो गया। उसमें कुछ भी रहने वाला नहीं। बुद्धि से समझने की बात। नरक नीचे चला जाएगा और स्वर्ग बन करके खड़ा होने लगेगा। माना स्वर्गीय संगठन में जो जाने वाली आत्माएं हैं, जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? जो 30 बाई 40 इंच का ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कारों से तैयार कराया हुआ 4 चित्रों का संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था। उन 4 चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ था। बुद्धि योग से विशेष प्रकार से तैयार किया गया सीढ़ी का चित्र। उसमें नीचे की ओर लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग। तो सन 36 से लेकर के 76 तक 40 वर्ष का संगम युग पूरा हुआ। ये सत्य की शूटिंग के हिसाब से, देवता वर्ण की शूटिंग के हिसाब से 4 अवस्थाओं की शूटिंग पूरी हुई और कलियुगी दुनिया का खेल खलास हुआ। नई दुनिया का संगठन सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाया गया। 4 कुमार खड़े हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कुमारियां खड़ी हुई है। विजयमाला का संगठन एक तरफ और रुद्रमाला का संगठन एक तरफ। ये नई दुनिया खड़ी होगी और पुरानी दुनिया खलास होगी।
चित्र में जो पहले से ही दिखाई दिया है और 10 वर्ष की घोषणा भी सीढ़ी के चित्र में दी हुई है। वो भी लिखा हुआ है 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश। सीढ़ी का चित्र भी बनवाया गया था सन 66 में। तो ये दोनों बातें सिद्ध साबित हो गई। नरक नीचे चला गया, माने नारकी दुनिया में जाने वाली आत्माएं नीचे पुरुषार्थ की ओर चली गई, पाताल में जा रही हैं और चली गई। इसलिए बोला था सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखवाओ, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। कहां नीचे? जहां दीदी दादी दादाओं के चित्र लगे हुए हैं उसमें लिखवाओ। क्या लिखवाओ? अरे अभी तो बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, मुरली में बोला। और सीढ़ी के चित्र में ऊपर लिखवाओ विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय। तो वो आत्माएं अभी भी एडवांस पार्टी में अंदर ही अंदर विजय का अनुभव कर रही है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसी वर्ष की अव्यक्तवाणी में रिजल्ट भी दे दिया। माया अब समझ चुकी है कि हमारा राज्य जाने वाला है। अब हमारा राज्य ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। तो बोला नरक नीचे चला जाएगा और स्वर्ग खड़ा हो जाएगा। तो क्या स्वर्ग खड़ा हो गया? 76-77 में स्वर्ग नहीं खड़ा हो गया, लेकिन स्वर्गीय दुनिया का संगठन का जो फाउंडेशन लगाने वाला ग्रुप है वो खड़ा हो गया। गाते तो है द्वारिका में श्री कृष्ण की राजधानी थी। कहा? द्वारिका में। वो फिर समुद्र में चली गई। अब समुद्र में थोड़ी जाती है, वो तो फिर निकल आवेगी। अभी तुम जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे थे। ये बाप का काम है। बाप बड़ा रमतू रमत वाला। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम फिर नई दुनिया स्वर्ग में महल बनावेंगे। ऐसे नहीं कि धरती में कोई बनी बनाई नई दुनिया निकल आवेगी। नहीं, ईश्वरीय सेवा करके अपने जन्म जन्मांतर के लिए नए संगठन की दुनिया हमको बनानी है। जो जितनी सेवा करेगा वो अपने लिए करेगा, और ये अपनी अपनी दुनिया बनानी ही पड़ेगी। इसलिए बोला है हर सितारे में कहते हैं दुनिया बसी हुई है। ये आत्मा रूपी सितारे हैं। जो जितनी सेवा करते हैं वो अपनी अपनी दुनिया अपने लिए जन्म जन्मांतर की बनाए गए। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तो ये पुरानी दुनिया है। हाँ, कोई के पास पैसा है तो बाबा मना नहीं करते। बल मकान बनाओ, या तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा या तो मकान चले जाएगा। तो बल लगा दिया। जहां बल लगा हुआ हो तो समझो खतरनाक बात है। बाबा बोलते हैं अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना चाहिए। अगला जो जन्म आवेगा उसमें तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो बच्चों को इतनी खुशी रहनी चाहिए
अतीन्द्रिय सुख अभी का तुम्हारा गाया हुआ है। इस दुनिया में जितना इंद्रियों का सुख भोगने के आदि बनते जाएंगे, उतना अतीन्द्रिय सुख अभी अनुभव नहीं होगा। और जितना जितना इंद्रियों के सुख से परे होते जाएंगे, उतना अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता जाएगा। ड्रामा प्ले अनुसार ये नेचुरल कैलेमिटीज भी तुम बच्चों के लिए सारी दुनिया की सफाई करेंगी। सारी दुनिया से कीड़े मकोड़े खलास हो जाएंगे। ये दुखदाई सृष्टि है कीड़े मकोड़ों को। पुरानी दुनिया का किचड़ा बिल्कुल ही खलास हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा ना। तुम फिर नई राजधानी में आवेंगे। एक बाप ये है जो अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं और एक सद्धर्म की स्थापना कराते हैं। बाकी कोई भी धर्म पिताएं नहीं है जो अनेक धर्मों का, अनेक पुरानी परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का विनाश करावे या कराया हो। तो बाप ही है, वो बाप का स्वरूप है जो ये पुरानेपन का, तामसीपन का, पुरानी दुनिया का विनाश कराता है। त्रिमूर्ति में वो बाप का रूप कौन सा है? एक तो मां का रूप है जिसे ब्रह्मा नाम दे दिया, दूसरा पालना वाला रूप है जिसे विष्णु नाम दे दिया, और एक है देवदेव महादेव। तो जो महादेव का रूप है वो भी बाप का पार्ट है। वो बाप ही आकर के उसमें ऐसा पार्ट बजाते हैं कि सारी दुनिया का पिता वो साबित हो जाता है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठती हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं और शंकर द्वारा बाकी सब धर्मों का विनाश कराए देंगे। पहले क्या कराते हैं? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना, और स्थापना का जब कार्य फाउंडेशन के रूप में पूरा होता है तो पुरानी दुनिया में आग लगती है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। अब नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? बल शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा तो इसी सृष्टि पर कायम है। वो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसका संसार में गायन है ब्रह्मा के रूप में, पूजन नहीं है, वो आत्मा पूजन योगी भी बनती है। पुरुष चोले से पूजन योगी नहीं बनती, क्योंकि मुरली में कहीं ये नहीं बोला है कि मैं पुरुषों द्वारा स्थापना कराता हूं। नई दुनिया का गेट पुरुषों के द्वारा खोलता हूं, नहीं, क्या बोला है? स्वर्ग के गेट का दरवाजा किसके द्वारा खुलवाऊंगा? माताओं के द्वारा। तो माताओं में बड़ी से बड़ी माता कौन है? ब्रह्मा। इसलिए मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो जगदम्बा तो फीमेल के रूप में दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में, और ब्रह्मा तो दाढ़ी मूंछ के रूप में, मेल के रूप में दिखाया जाता है। तो दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा जगदम्बा कैसे बनेगा? वही दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा जब शरीर छोड़ता है और एडवांस पार्टी की किसी ब्राह्मणी में प्रवेश करता है तो वो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होता है।
वो जगदम्बा ही सारी माताओं की बड़ेली माता है, जो अपने संगठन के साथ स्वर्ग के गेट की स्थापना कहो, स्वर्ग की नई दुनिया के उद्घाटन कहो, उसके निमित्त बनती है। बाकी शंकर द्वारा विनाश सबका कराए देंगे। जो आज सनातन देवी देवता धर्म की सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं, उनका संगठन स्थापन होगा। और बाकी जो ब्राह्मण की दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं आई हुई है, जो कौरवों और यादवों का पार्ट बजाई रही है, उनका सबका खलासा होने वाला है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आज सनातन देवता धर्म की स्थापना कराए रहे हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अगली वाणी है 20 जुलाई 1966 प्रातः क्लास है। रिकॉर्ड चला है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कौन सी पाप की दुनिया से दूर ले चल? परम धाम में ले चल। क्या पाप की दुनिया का फाउंडेशन कहां से लगता है? वो भी ब्राह्मणों की दुनिया से लगता है। इसलिए मुरली में बोला है, बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहां देखो। ये देखने की बात है, परखने की बात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कौन सी पाप की दुनिया की तरफ इशारा किया है? कौन सी पाप की दुनिया हो गई? जो बेसिक नॉलेज की दुनिया थी, वो पाप की दुनिया बन गई। सन 76 में तामसी दुनिया बन गई। जो ज्यादा तंग होने वाले बच्चे थे, उन्होंने पुकार लगाई, अब दूर कहीं ले चल। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं क्लास तुम्हारा ट्रांसफर करता हूं। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो पुराना स्कूल छोड़ना पड़ता है और नए स्कूल को में दाखिल होना पड़ता है। टीचर्स भी बदल जाते हैं, साथी भी बदल जाते हैं, पुरानी दुनिया छूट जाती है और नई दुनिया तुम बच्चों को मिल जाती है। ये पुराने संगठन को छोड़ने और नए संगठन को ग्रहण करने की बात है। तो ये गीत किसने सुना? जो आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, उन्होंने इस गीत को सुना और उन्होंने इस गीत के अर्थ को जाना। आत्माओं ने सुना। आत्माओं को परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली होती है। इस बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, वो बेहद का जन्म मरण का चक्र लगाए रही है। अपनी आत्मा में ये रियलाइजेशन करना है, देखना है कि हमारी आत्मा बेहद के जन्म मरण के चक्र में आ रही है या नहीं आ रही है। बेहद का जन्म मरण कौन सा होता है? निश्चय बुद्धि माना जन्म, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु।
निश्चय बुद्धि होते हैं कि ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, तो जन्म पक्का कहा जाता है। अगर थोड़ा भी संशय आया तो कहेंगे मृत्यु हो गई। माया ये वैलोरा डालती रहती है। माया की और मायापति की युद्ध चल रही है। मायापति बच्चों को सिखाए रहे, बच्चे मैं आया हुआ हूं, तुम्हारा माता पिता बनकर के आया हुआ हूं। और माया वायलोरा डालती है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि बाप आया हुआ है। बाप तो पहले कभी आया था, जिस तन में आया हुआ था वो चला गया। अब तो नई दुनिया की स्थापना का कार्य माया रूपी रावण राज्य के हाथ में है। वो कहती हम ही नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अपना पाम पेंट शो फैलाती जाती है और लोगों को भ्रमित करती जाती है कि नई दुनिया देखो तैयार हो रही है। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो चलो माउंट आबू में चल के देखो कैसा सुखधाम और शांति धाम तैयार हुआ पड़ा। दुनिया में भी जो माया के मुरीद लोग हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्लानिंग करते जा रहे हैं और समझते हैं कि हम नई दुनिया बनाए रहे हैं। ये माया का पंप एंड शो थोड़े समय का होता है। ये हजारों साल चलने वाली दुनिया नहीं होती है, सिर्फ बरगल आने वाली दुनिया है। तो माया कहती है कि बाप आया हुआ है, ये हो नहीं सकता। और बाप कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि देखो बच्चे मैं आया हुआ हूं। बच्चों की भी समझ में आता है कि हाँ बाप आया हुआ है, आता भी है। फिर माया बीच बीच में हिलाती रहती है। जब बुद्धि का योग हिलाती है तो बच्चों की भी बुद्धि में थोड़े समय के लिए आता है, नहीं ये बाप नहीं है, ये माँ और बाप का स्वरूप नहीं है, तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। ये मृत्यु और ये जन्म ये चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र में आत्माएं आती है, लेकिन उन आत्माओं के बीच में कोई आत्मा तो ऐसी एक होगी जो सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाली हो, हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली हो। वो हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही आत्मा ऐसी जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद सुपरमेसी का पार्ट बजाने के लिए निमित्त बनाता है। बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र से न्यारी नहीं हो सकती। एक ही आत्मा है जिसके लिए कहा जाता है भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा। उन साधु संत महात्माओं ने तो उसी को फॉलो कर लिया है, उसे एक की बात को सबके ऊपर लागू कर दिया है। क्या जो भी आत्मा है वो सब परमात्मा है। अभी सब आत्माएं परमात्मा का रूप कैसे हो सकती? सुप्रीम सोल बाप वो इस सृष्टि पर आता है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का उद्धार करने के लिए आता है। तो कोई में तो प्रवेश करेगा और मुकर्रर रूप से प्रवेश करेगा, तभी तो याद करने की बात आएगी। अगर सब में प्रवेश करे तो बुद्धि योग सबका भटक जाएगा। एक में आकर के प्रत्यक्ष होगा
तो सबकी बुद्धि एकाग्र होगी, और सब में अगर प्रत्यक्ष होगा, सर्वव्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होगा, तो सबकी बुद्धि भटक जाएगी। तो बाप कहते हैं मैं तो एक ही मुकर्रर रथ लेता हूं, मेरा एक ही मुकर्रर रथ है आदि से लेकर अंत तक। बाकी टेम्परेरी रथ भी लेता हूं, उस टेम्परेरी रथ को याद करने के लिए नहीं बोलता हूं। टेम्परेरी रथ है ब्रह्मा का। ब्रह्मा के लिए मुरली में साफ बोल दिया कि ब्रह्मा के चेहरे को याद नहीं करना, रथ को याद नहीं करना। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे, क्योंकि टेम्परेरी रथ है, आज है कल नहीं रहेगा। और जो मुकर्रर रथ है वो यज्ञ के आदि में भी था, मध्य में भी रहता है और अंत में भी रहता है, भले कभी गुप्त रहता है। उस गुप्त बच्चे को भी बाप इमर्ज करके बातें करते हैं। कई मुरलियों में ऐसी ऐसी बातें आई हैं जो दूसरे बच्चों के ऊपर लागू नहीं होती। जैसे बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। बाबा का क्लेरिफिकेशन भी बता दिया। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। तो वो तेरी जिसके लिए बोला है वो कौन है? जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आती है, साकार याद नहीं आता। उसकी बुद्धि में बिंदी ही बाबा का रूप है। वो एक मुकर्रर रथ वाली बात है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ ही अनुभव करता है कि उसके लिए बिंदी ही बाबा है। बाकी दूसरी आत्माएं वो ये अनुभव करती है कि साकार और निराकार का मेल बाबा है। क्योंकि आत्मा आत्मा बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप तो एक सुप्रीम सोल है, वो सिर्फ बाप है, उसके साथ दूसरा संबंध आत्माओं का नहीं बनता। जब वो बिंदी बाप जिसका नाम बिंदी शिव कहा जाता है, वो नाम बदलता नहीं है, लेकिन वो जब बिंदी दूसरे दूसरे शरीरों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, पार्ट बदल जाते हैं तो नाम भी बदल जाता है। जैसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है शंकर। जगत पिता शास्त्र में कहा गया है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और शंकर जगत के माता पिता हैं। और वही बिंदी जब दादा लेकर राज्य में प्रवेश करती है तो ब्रह्मा कही जाती है। तो प्रवेश करने से नाम बदलते हैं, अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने से नाम बदलते हैं। नहीं तो ओरिजिनल रूप में वो बिंदी शिव ही है। शंकर के स्वरूप में प्रवेश करती है तो तीसरे नेत्र के रूप में उसका गायन है शिव नेत्र। उस बिंदी का गायन चंद्रमा के रूप में नहीं है, वो ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान सूर्य
जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा संसार का कल्याण करता है। जैसे सूर्य सारे संसार को रोशनी देता है, चाहे पतित आत्मा है, चाहे पावन आत्मा है, चाहे कोई द्रुत्य है, चाहे कोई नीचे है, चाहे कोई ऊंचे है, वो सबको बराबर बराबर रोशनी देता है। ऐसे वो ज्ञान सूर्य का पाठ है। तो बताया कि हर प्रकार की आत्मा को, हर आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। ये तो एक ही विशेष आत्मा है जो सत्य रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाती है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। कहते भी है परमपिता परमात्मा, ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परमपिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे नहीं कहते हैं शंकर शिव। क्यों? बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में, बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। तो परम पिता माने पिताओं में जो सबसे बड़ा पिता है, प्रजापिता का भी पिता है। प्रजापिता है सारी मनुष्य शक्ति का पिता, परंतु उस प्रजापिता का भी जो बाप है वो है शिव ज्योति बिंदु। वो सब का पिता है, उसका कोई पिता नहीं। तो वो परम पिता शब्द पहले लगाया जाता है और परमात्मा शब्द बाद में लगाया जाता है, क्योंकि जो ऊपर से आने वाला है वो ऊपर का वासी, ऊपर का है, ऊपर का बाप शिव पिता, और जिस नीचे वाले में प्रवेश करता है वो है नीचे मनुष्य शक्ति का बाप। तो ऊपर वाले का नाम पहले ऐड करते हैं परम पिता, और नीचे वाले का नाम बाद में ऐड करते हैं परमात्मा। तो एक चीज को दो अक्षर नहीं दिए जा सकते। जैसे शिव शंकर मिला दिया जाता है तो शिव शंकर ये दो नाम हो गए। भक्ति मार्ग में समझते हैं जो शंकर है वो ही शिव है, लेकिन नाम तो दो है। अगर एक ही है तो दो नाम क्यों है? नहीं, दो नाम है, दो उनके काम है, दो रूप है। शिव निराकार बिंदु का नाम है, ज्योति बिंदु जो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप में रहता है, और शंकर आकारी स्टेज में रहने वाले देवता का नाम, जो देवताओं में सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता है। जैसे और धर्म पिताएं हैं, नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही जो धर्म पिताओं में सबसे ऊंचा पिता है, ऊंचे ऊंचे बाप गाया हुआ है, वो ऊंचे ऊंचे देवता में प्रवेश करता है, जिसे कहा जाता है देव देव महादेव। तो एक के दो नाम नहीं होते। शिव सुप्रीम सोल का नाम है, शंकर महादेव का नाम है। कोई मनुष्य को भगवान कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य होता है मनु की औलाद। मनु आदि ब्रह्मा को कहा जाता है। मनु शब्द से ही जाहिर होता है कि वो मन का भी पार्ट बजाता है, मनन चिंतन का पार्ट बजाता है। उस मनु की जो औलाद बनते हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, जिन के फॉलोअर जैन,
एक मात्रा फॉलोअर के अर्थ में अथवा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा की औलाद है वो ब्राह्मण कहे गए, उसी प्रकार मनु की औलाद मनुष्य कहे गए। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जो दुर्लभ जन्म है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन नहीं, 84 लाख योनियों की बात नहीं है, ये 84 के चक्कर की बात है। 4 युगों में आत्मा 84 के चक्कर लगाती है, ज्यादा से ज्यादा। वो 84 का चक्र पूरा होने के बाद आखिरी जन्म में मनु की आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है, और उस मनु को जो अपना बाप स्वीकार कर लेते हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं। वो प्रैक्टिकल व्यवहार की बात है। मनुष्य हो और मनन चिंतन मंथन न करे तो वो मनुष्य थोड़ा ही कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन भी सार्थक बातों का करे, निरर्थक और नुकसानदायी बातों का मनन चिंतन मंथन न करे। जैसे आज के वैज्ञानिक हैं, एटम बम बनाते जाते हैं और समझते हैं हम बड़ा मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं। वो तो निरर्थक मनन चिंतन मंथन हो गया। उससे तो दुनिया का ध्वंस होता है, दुनिया का निर्माण नहीं होता है। निरर्थक चिंतन करना वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाती है। बाप तो सार्थक मनन चिंतन मंथन कराने आते हैं, जिससे नई दुनिया बनती है, अपने लिए भी नई दुनिया बनती है, सारी सृष्टि के लिए भी नई दुनिया बनती है। तो हम हैं मनुष्य की औलाद सच्चे अर्थों में। अभी तुम बच्चों को देवता बनना है, ऐसा मनन चिंतन मंथन तुम बच्चों से कराता हूं कि तुम्हें ये स्मृति आ जाती है कि हम ही मनुष्य से देवता बनने वाले थे और हमको ही अब बनना है। ब्राह्मण को देवता नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते, संपूर्ण ब्राह्मण को देवता कहा जा सकता है। ब्राह्मणों की नौकरियां गाई हुई हैं, अभी की सारी बातें हैं। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जाता, तो ब्राह्मणों को देवता कैसे कहा जाएगा? भले कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा है अधूरा स्वरूप और विष्णु है संपूर्ण स्वरूप। विष्णु को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा है ब्राह्मणों का बाप, परंतु ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। शंकर को ना ब्रह्मा को देवता कहा जा सकता है। वो तो देवता बनते हैं सतयुग में जाकर। दैवी धर्म वाला तो विष्णु बनता है, शंकर थोड़ा ही बनता है दैवी धर्म वाला। जो देवता होता है वो तो सुखदाई को कहा जाता है देवता। शंकर सुख देता है, यह सारी सृष्टि का संहार करा के सारी सृष्टि को दुखदाई बनने का निमित्त बनता है। सारी सृष्टि का संहार कराया जाता है। भले आसुरी सृष्टि का संहार करता है, लेकिन दुखदायक तो दाता तो हुआ ना। तो सच्चा देवता तो उनको कहा जाता है जो सुख देते हैं। दुख देने वाले को देवता कहा नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि शंकर के स्वरूप में मैं प्रवेश करता हूं। मैं न ब्राह्मण बनता हूं न देवता बनता हूं। देवता सुखदाई को कहा जाता है। तो मैं कोई साधु संत महात्मा बनकर के सृष्टि पर नहीं आता हूं। मैं देवता बनकर के भी नहीं आता हूं। मैं पवित्र ब्राह्मण बनकर के भी नहीं आता हूं। अगर मैं पवित्र ब्राह्मण बनकर के आऊं तो पतितों को पावन कैसे बनाऊंगा? इसलिए बाप कहते हैं कि मैं विदेशी बनकर के आता हूं, स्वदेशी भी बनकर के नहीं आता। अगर स्वदेशी बनकर के आऊं तो स्वदेशी राम का विरुद्ध है, एक पत्नी व्रतधारी। एक पत्नी व्रत धारण करके अगर आऊंगा तो तुम सब बच्चों से मैं नहीं मिल सकता। तुम सब बच्चों से मिलन मेला नहीं बना सकता। और जब सब बच्चों से मिल नहीं सकता, अलग अलग संबंधों के रूप में नहीं मिल सकता, तो संग का रंग भी नहीं लगेगा। मैं तो आता ही हूं सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए। पतित से पावन बनते हैं संग के रंग से। एक के संग के रंग से ही पतित से पावन बनना है। अनेकों के संग के रंग से पतित बने हैं। देवताएं सारे ही पतित हो गए। उन सब देवताओं को पतित से पावन बनना है तो एक बात की पहचान तो चाहिए ना। अब ये बातें मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते। क्या ये बातें समझाना मनुष्य मनुष्य का काम नहीं है। ये तो बाप ही आकर के इन बातों को समझाते हैं। उन्हें भगवान बाप कहा जाता है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोलते रहते। अब तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। इनको जो रूहानी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाए रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो रूहानी स्टेज में टिकते हैं? 33 करोड़ देवताएं हैं, 10 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं। कितने बच्चे हैं जो रूहानी स्टेज में टिकते हैं? 4.5 लाख बच्चे। जो जन्म लेने वाले 4.5 लाख राधा कृष्ण के रूप में होंगे वो रूहानी स्टेज वाले बच्चे नहीं होंगे हैं? 9 लाख सितारों के रूप में उनका गायन नहीं होगा। होगा तो, लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद जब एडवांस नॉलेज लेते हैं तो बाद में जाकर के रूहानी स्टेज को प्राप्त करते हैं। नहीं तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीरधारी को तो देवान रहता है। सूक्ष्म देवान जब तक है तब तक उनको रूहानी स्टेज वाला नहीं कहा जा सकता। तो मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर के बोलते हैं। हम समझते हैं कि रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या ब्रह्मा को नहीं पढ़ाते? ब्रह्मा के जो सब प्रकार के ब्राह्मण बच्चे हैं नौपुरी के, उन सब को नहीं पढ़ाते, सिर्फ हमको पढ़ाते। नौपुरी के जो 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं उनको नहीं पढ़ाते। वो तो अलग अलग प्रकार के 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। जो आज सनातन देवी देवता धर्म का पक्का होगा वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके। वो एक बाप से ही पढ़ाई पढ़ेगा, दूसरे किसी से पढ़ाई पढ़ने वाला नहीं होगा।
दूसरे की बात का असर उसके ऊपर होने वाला नहीं है। जिसके ऊपर दूसरे की बात का प्रभाव पड़ जाए वो तो दूसरों की प्रजा बन जाएगी। जो बाप के बच्चे होंगे वो सिर्फ बाप से प्रभावित होंगे, कोई दूसरों से प्रभावित होने वाले नहीं होंगे। ये मनुष्य सृष्टि का जन्म जन्मांतर का फाउंडेशन पड़ रहा है। कौन कौन सी आत्माएं किन किन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं वो सब अभी पता चलेगा। पता चल भी रहा है। कैसे पता चल रहा है? कहते हैं दादी मानेंगी तब हम मानेंगे। इससे साबित होता है कि दादी से प्रभावित है। दादी जिस धर्म में कन्वर्ट होंगी उसी धर्म के हैं। कहते हैं जगदीश भाई बहुत ज्ञानी तू आत्मा है। जगदीश भाई जब कह देंगे तब हम मानेंगे। भले आपकी बातें अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। इससे क्या साबित हुआ? किससे प्रभावित है? बाप से प्रभावित नहीं है, कोई मनुष्य आत्मा से प्रभावित है। तो जिससे प्रभावित है उन्हीं की प्रजा बनेगी। जब वो आत्मा कन्वर्ट होगी तो पीछे पीछे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बोला प्रभावित माना प्रजा। ओम शांति।